तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, ये भी स्टार वाला है। रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमंग some student. If 30 students were more, each would get 3 oranges less. Find the number of students. क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को ही देखो। रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, रंजना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, बांटना चाहती है क्या, 540 ऑरेंजेस। कितने हैं टोटल ऑरेंजेस, 540, ओके। एमंग सम स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, ठीक है। इफ 30 स्टूडेंट्स वर मोर, अगर 30 स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, तो उनको कितने ऑरेंजेस लेस मिलते हैं, 3 ऑरेंजेस लेस मिलते हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम x ले लेते हैं और क्या बोल रहा है 540 ऑरेंजेस उनको डिस्ट्रीब्यूट करना जा रहा है, x स्टूडेंट को 540 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता वो x की वैल्यू क्या है, मतलब वो स्टूडेंट्स कितने। और क्या बोला जा रहा है कि अगर 30 स्टूडेंट बढ़ गए, मतलब ये इस x में 30 स्टूडेंट बढ़ गए, तो x प्लस 30, एक तो x स्टूडेंट हो गए। अब ये जो x है स्टूडेंट है, उसमें से 30 और बढ़ गए, मतलब x प्लस 30 बाद में जो बढ़ गए, तो ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, मतलब फिर सबको क्या हो जाएगा, 3 ऑरेंजेस कम मिलेंगे। पहले जितने मिलने वाले थे ना उसमें से 3 कम मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ऑरेंजेस आपके उतने ही रहेंगे, ऑरेंजेस 540 ही रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो x स्टूडेंट को 540 मिल रहे हैं, ठीक है, और बाद में क्या होगा, वही x प्लस 30 को भी 540 मिल रहे हैं। तो देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल पहले बताते हैं, ये सबको अभी छोड़ दूँ, ये अभी दिमाग से बाहर जाएगा। देखो आपके पास अगर 6 चॉकलेट्स है, ठीक है, आपके पास 6 चॉकलेट्स है और आपको उसे 2 बच्चों में डिवाइड करना है, ठीक है। आपके सामने 2 बच्चे हैं, उनको देना है वो 6 चॉकलेट्स को, तो कैसे देंगे, 2 बच्चों को चॉकलेट्स देंगे तो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, 2 1 2, 2 3 6, मतलब एक बच्चे को 3 चॉकलेट्स, ठीक है, एक बच्चे को 3 चॉकलेट्स देगी। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। देखो इजी वे में समझा रहे, छोटे छोटे नंबर्स लेके समझा रहे, जल्दी क्लियर होगा। अब देखो ये जो बच्चा है वो बढ़ गया, मतलब 3 बच्चे हो गए, पहले 2 बच्चे थे अब 3 हो गए, है ना। चॉकलेट तो उतनी की उतनी है, चॉकलेट उतनी की उतनी है, तो 3 बच्चे हो गए, 3 1 3, 3 2 6, मतलब अब एक बच्चे को कितना मिलेगा, 2 चॉकलेट मिलेगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आई ना, क्लियर हुआ ना। मतलब क्या होगा इसमें, अब बच्चे को कितनी चॉकलेट लेस मिलेगी, तो इसको हम कैसे करते, देखो इसका टोटल और इसका टोटल दोनों को माइनस कर दो, बच्चों में एक चॉकलेट, एक चॉकलेट से लेस होगी ना, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रही थी, 2 बच्चों को 3 चॉकलेट मिल रही थी, ठीक है। अब 3 बच्चों को 2 चॉकलेट मिल रही, मतलब उन लोग के पास एक चॉकलेट अब कम हो गई, एक चॉकलेट कम हो रही थी, पहले 3 चॉकलेट मिल रही थी, अब 2 चॉकलेट मिल रही है, तो कितने से लेस हुआ, 1 से। तो देखो ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, ठीक है। तो ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा, तो ये एकदम इजी समझ में आएगा। कैसे निकालते हैं कि टोटल है ये, ठीक है, ये आपका टोटल इतना ही और चॉकलेट है, यहाँ पे भी इतनी चॉकलेट है, लेकिन सिर्फ क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या कम होते जा रहा है, कि उनको जो मिल रहा है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, वो क्वांटिटी कम होती जा रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो ये फंडा हम यहाँ यूज करेंगे। क्लियर है, अब होप इसे देख करके आपको समझ में आया होगा कि अब ये कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो हमको कुछ चीजें तो मालूम है, हमने क्या बोला, हमने बोला ना टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट लेंगे ऊपर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे यहाँ पर क्या लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दोनों तो पहले कितने थे, इतने ही। पहले हमने ये क्या बताया आपको, पहले 2 थे, फिर ये माइनस, बाद में 3 हो गए, ठीक है। ऊपर का सेम है, तो ये दोनों को हमने क्या किया, माइनस किया, तो ये क्या निकल के आया, ये 3 निकल के आया, ये 2 निकल के आया। अब ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, कितना लेस मिल रहा है, 3 - 2 = 1, मतलब 1 लेस मिल रहा है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे। ये पहले का है, x स्टूडेंट को में 540 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अब x प्लस 30 स्टूडेंट में 540 में ऑरेंजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे। और क्या बोला जा रहा है, अगर 30 स्टूडेंट मोर होते हैं तो ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, सबको 3 ऑरेंजेस क्या मिलेंगे, कम, जैसे यहाँ पर 1 ऑरेंजेस लेस मिला। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक बार और समझो, देखो अगर यहाँ ध्यान दो आप, हम बताते हैं, ठीक है। रंजना डिस्ट्रीब्यूट करी 540 ऑरेंजेस सम स्टूडेंट्स में, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब 30 स्टूडेंट्स फॉर मोर, तो 30 स्टूडेंट्स बाद में बढ़ गए, ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, तो सबको 3 ऑरेंजेस लेस मिलने लग गए, ठीक है। 30 स्टूडेंट बढ़े हैं, 3 ऑरेंजेस लेस मिले, यहाँ तक समझा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको निकालना है। तो क्या करोगे, तो उसको लिखने का जो तरीका है, ठीक है, वो लिखने का तरीका हमने ये फंडा तो आपको बता दिया
क्या है, ऑरेंजेस आपके 540 है, स्टूडेंट एक्स है, फिर ऑरेंजेस आपके 540 है, स्टूडेंट्स आपके एक्स प्लस 30 है। क्लियर हो गया। तो दोनों को माइनस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और ये दोनों को जो जितना लेस मिला, मतलब 3 ऑरेंजेस लेस मिला, तो वो इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। तो वो कैसे बनेगा एक बार बताते हैं, उसके बाद फाइनली जब अच्छे से दिखाएंगे ना तब समझेगा। देखो बताया हमने, माइनस 540 अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 3 से लेस मिल रहा ना, 3 लेस मिल रहा, तो ये हमारा क्या बन गया, कंडीशन। समझ में आ रहा, ये हमारी कंडीशन बन गई। तो ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझो तब आपको समझ में आएगा कि ये रियल में है क्या। पहले क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स को 540 ऑरेंजेस बट रहे थे, उसके बाद फिर हमको नहीं पता ना, तो इसको कैसे कट करने वाले हो, कैसे निकालेंगे। यहाँ तो चलो हमको मिला हुआ है चॉकलेट्स 2 बच्चों में बांटना है, ठीक है। यहाँ हमको नहीं पता, और यहाँ पर भी पता है, तो वो x प्लस 30 स्टूडेंट बढ़े, लेकिन वो x क्या है, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये इसको हमें पहले सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, तब कहीं जाकर के हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड, आपको कौन सा यूज करना है आप पे डिपेंड है, क्योंकि बहुत सारे मेथड हमने बताया ना, वैसा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। जनरली फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको देगा, बन करके आएगा, और उसके बाद पूरे स्टेटमेंट के सहित में अच्छे से लिखेंगे, और उसके बाद फिर हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो फिर बाद में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े तो उनको कितना कितना कम मिला, 3 जो कम मिला, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए वो भी हमको मिलेगा। ठीक है, एक बार अच्छे से समझो। तो देखिए ऐसा आएगा। हाँ, अभी हमने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझाया था। अब देखो क्या है, पहले समझा देना बहुत अच्छा होता है। ये फेयर करने से पहले आप एकदम उसको डिटेल में समझ लो, पहले रफली समझो, उसके बाद फिर हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना है, फिर बाद में लिखना। अब देखो कैसा होता है, रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमंग सम स्टूडेंट। ठीक है, 540 ऑरेंजेस उसको कुछ स्टूडेंट्स के बीच में बांटना था। इफ 30 स्टूडेंट्स और मोर, अगर 30 स्टूडेंट बढ़ जाते, ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस। अगर 30 स्टूडेंट बढ़ जाते तो उसमें से कितना, 3 ऑरेंजेस सबको लेस मिलेंगे। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमको स्टूडेंट्स के नंबर फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, हमको नहीं पता कितने हैं। ठीक है, x लिया, तो इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x, देन ईच वुड रिसीव 540 अपॉन x ऑरेंजेस। बताया था हमने, है ना, एक छोटा सा आंसर चॉकलेट वाला बताया था कि 6 चॉकलेट को 2 बच्चों में बांटेंगे तो कितना मिलेगा। याद रखना, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फॉर्मूला रहता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है, किसको कितना बांटना है, कितने लोग को कितना बांटना है, तो वो इस प्रोसीजर में रहेगा। क्लियर है। और जो बढ़ जाते हैं, जब बढ़ जाते चीजें उतनी ही रहती है और लोग बढ़ते हैं, तो दोनों का आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो दोनों भी नंबर दोनों के आएंगे तो उनको आप माइनस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि किसको कितना मिलने वाला है। ठीक है, ओके, कहाँ पहुंचे थे, हाँ, तो ठीक है, 540 अपॉन एक्स ऑरेंजेस हर किसी को मिलेंगे, हर स्टूडेंट को मिलेंगे। अब देखो, नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्स प्लस 30। स्टूडेंट्स कितने बढ़ गए, 30 से बढ़ गए, पहले एक्स थे, अब 30 और बढ़े, मतलब इफ बोल रहा है, इफ यदि, है ना, बढ़े नहीं, बढ़ते, तो क्या बोल रहे हैं, देन ईच वुड रिसीव 540 अपॉन एक्स प्लस 30 ऑरेंजेस। ठीक है, मतलब जब 30 से बढ़ जाते स्टूडेंट, x में से 30 और बढ़ जाते, तो उनको x प्लस 30 इतने ऑरेंजेस मिलते। ठीक है, पहले कितना मिल रहा था, पहले इतने। ठीक है, पहले कितने ऑरेंजेस मिल रहे थे, 540 अपॉन एक्स, और अभी कितने, 540 अपॉन एक्स प्लस 30 ऑरेंजेस। समझ में आ रहा, क्लियर है, ये पहले का है, ये अभी का है। और कितने ऑरेंजेस लेस थे, तो वो इक्वल होगा ना, ये सब में से कितने ऑरेंजेस लेस हुए तो इक्वल होगा। 30 स्टूडेंट जैसे बढ़ेंगे, तो देखो बाय गिवन कंडीशन 540 अपॉन एक्स माइनस 540 अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 3। क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ऐसा इक्वेशन बन गया जो कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने जा रहा है। तो देखो, टेकिंग 540 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर दोनों में 540 कॉमन है। ठीक है, हम उसे बाहर निकाल लेंगे, और अगर जब बाहर निकालेंगे तो इसके प्लेस पे क्या रहेगा, 1, कभी भी 0 नहीं रखना, क्योंकि देखो अगर उसको अंदर लेंगे 540 1 से 540 540 1 से 540 ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करने वाले। ओके, तो आपका 1 अपॉन एक्स हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30। ये इसे एक साथ सॉल्व करते थे ना, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर इरिटेट होता है ना, तो ये सिंप्लीफाई करो ना, इसे कॉमन निकालो, और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 30 आपका 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 30 ही होगा। ओके, x आपके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x होगा, माइनस x हो गया। ओके, और नीचे का दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ क्या होता है, हमने अभी कट नहीं किया, ये और ये आपका कट हो गया। क्लियर है, ये आपका कट हो गया, और ये क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 30x बन जाएगा। ये अभी सिर्फ जो सेंटर पॉइंट है ना, जो ब्रैकेट के अंदर का पॉइंट है, वही आपका चेंज हो रहा है, ये बाकी अभी एज इट इज रखना है। ठीक है, देखो वहां पर तो आपका 30 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x। ओके, चलिए अब हमको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट को ओपन करना है, ये देखो हमने ऑलरेडी ब्रैकेट ओपन किया, तो ये जो 30 है वो यहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 30 है ना, वो आपका क्यों स्लिप होता है, ये यहां चला जाएगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? देखो हमने यहाँ लिया है, ठीक। तो 540 मल्टीप्लाई बाई 30 यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x 3 के साथ में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 3 को इधर भेज दो, जो नंबर्स है उसको इधर भेज दो। तो मल्टीप्लिकेशन पे है, ये मल्टीप्लिकेशन पे है, आके ये डिवाइडेशन पे चला जाएगा। देखो इक्वेशन कैसा बनता है, ये तो हमको ऑलरेडी चाहिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, 30x हो गया। अगर हाँ ये भी कर सकते हो आप, 3x स्क्वायर विद 90x, ये भी कर सकते हो, लेकिन जब जहां शॉर्टकट में काम होता है तो क्यों इतने बड़े बड़े करना, ठीक है। तो देखो ये नंबर है, इसके यहाँ डिवाइडेशन में भेज दोगे तो कुछ ना कुछ चीजें कट जाएंगी, और कटेंगी तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर 30x एज इट इज रहेगा। चलो 3 को हमने इधर भेज दिया, ये देखो यहाँ पर, ओके। अब देखो इसे कट कीजिए, 3 1 3, 3 10 30। हमने कट नहीं किया था, क्या है थोड़ा समझ में नहीं आता कट करने के बाद, ठीक है। तो अब चलो अब आपके सामने कट कर रहे थे, आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा हल्का कट किया है। 3 10 30 हो गया। 540 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5400, और ये आपका एज इट इज नीचे उतर गया, ठीक। अब हमें क्या लिखना है, ये पूरे को इधर ले लेंगे और इसको पूरा इधर ले लेंगे। अभी सिंबल चेंज होने वाला काम नहीं है, जो सिस्टमेटिकली जो ऐड करते हैं ना, है ना, सिस्टमेटिकली ऐड करना इन द सेंस सिस्टमेटिकली जो प्लेस पे रखना, जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहता है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 30x ऐसे ही रहता है ना, तो ये सबको उठा करके हम इधर ले आएंगे और इसे उठा करके इधर ले आएंगे। क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये तो आपका बराबर हो गया, ये 54,000 को हम किधर ले आएंगे, सॉरी 5400 को इधर ले आएंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0 बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया ना। हमने यही कहा था ये कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है, मिल गया आपको। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, तो अब हमको क्या करना है, 5400 एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या है यहाँ पर देखो, माइनस 5400, ओके, एक्स स्क्वायर। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये मिलेगा। अब इसे हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और आपको प्लस माइनस करने पे आपका 30x आना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो नंबर है, कौन से ऐसे दो नंबर है आप जिसे कर सकते हैं। 54 कौन से टेबल में आता है, 9 6 54, ठीक है, और 9 का 6 के साथ में माइनस कर तो कितना होता है 3, मतलब 90 एंड 60, ठीक। ये दोनों भी x। अब साइन देख लो, यहाँ पर आपका कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये पहले वाला प्लस का साइन देगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ओके। ये हो गया आपका 30x, ठीक है। ये प्लस माइनस में आता है और ये मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आता है। ये सिंबल परमानेंट साइड में बना के रखा करो, क्लियर है। आप हमने कई बार देखा, हमको भी जब पढ़ाया जाता था ना, हमको बस ये इतना सा सिंबल देते, हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे। तब हमने अपना दिमाग लगाया कि ये प्लस माइनस करने पे भी आना चाहिए, प्लस माइनस का भी समझ में आना चाहिए। अब क्या होता है, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है ना, तो हमें भी जल्दी समझ में नहीं आता। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से क्या जनरली सब समझ जाते थे, लेकिन हमको कन्फ्यूजन होता था कि ये यहाँ कैसे आया। तब बाद में हमने धीरे से अपने दिमाग से जब बनाया ना, तो हमने ऐसा ही बनाना चालू कर दिया, है ना। और हो सकता है देखो हमारे जैसे भी स्टूडेंट्स कोई होंगे बहुत से, तो हम क्या करते हैं, ये पूरा बना देते हैं ताकि जो अच्छे स्टूडेंट है वो यहाँ तक समझ नहीं, यहाँ तक समझ लो, जिनको नहीं समझ आता वो पूरा भी समझ जाएगा, ओके। तो ये दो पार्टीशन निकल के आया, क्या निकला, 90x माइनस 30x निकल गया, पूरा हमने लिख दिया। अब इसमें हमने कॉमन लिया तो x कॉमन, x प्लस 90 अंदर, यहाँ माइनस 60 कॉमन, x प्लस 90 अंदर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस है, क्यों, ब्रैकेट के अंदर किया है तो हमने प्लस लिया, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, ठीक। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो तो हमको दो वैल्यू मिल गई, एक ये वैल्यू मिली, दोनों को हमने कॉमन ले लिया। अब x माइनस 60 को एक ब्रैकेट में कर दिया इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों का भी प्रोडक्ट क्या निकला, 0। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे से आपको बार बार बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बताएंगे, कोई टेंशन नहीं। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता यार, सबके लिए सोच के चलना पड़ता है ना। तो अब x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 दे दिया और x माइनस 60 इज इक्वल टू भी 0 दे दिया, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है 0। और कौन सा x हमको वैल्यू देके जाएगा हमको तो नहीं पता, तो दोनों में रख के देखते हैं। तो देखिए x प्लस 90 इक्वल के उधर चला गया तो माइनस 90 बन गया, और इधर x में माइनस 60 इक्वल के उधर चला गया तो सिर्फ 60 बन गया, ठीक है। तो अब देखो हमने थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है और हम चाहते थे कि आपको सब कुछ एक ही जगह में मिल जाए, ठीक है। इसलिए हमने ये जो आंसर्स लिखे ना ऊपर, जबकि वो नीचे लिखना चाहिए, नीचे आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है, इसलिए साइड में लिखा है, आप नीचे एकदम सिस्टमेटिकली एक लाइन से लिखिएगा। देखिए, बट x इज इक्वल टू माइनस 90 इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल होगा भाई, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी निगेटिव होते क्या, नहीं होती, निगेटिव कभी नहीं होते। या तो 0 स्टूडेंट, या तो स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे, ऐसा 0 तक भी बोल सकते हो, है ना, या तो 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, जितना भी बोलो, लेकिन निगेटिव कभी नहीं बोल सकते, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। x माइनस 90 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60, मतलब क्या, x इज इक्वल टू 60 इन द सेंस 60 स्टूडेंट। हमको क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिल गया, ठीक है।
अब आप बोल रहे होंगे कि ये x + 30 फिर क्या है? देखो यहाँ इफ दिया, इफ 30 स्टूडेंट, अगर 30 स्टूडेंट बढ़ जाते, हमको जो स्टूडेंट फाइंड करना है वो इसका x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट आपके 60 थे। अब अगर आपको समझना है, देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60, हो गया क्लियर। अब देखो आपको वेरिफिकेशन, ये आप कर लो, तो इसे रब करते हैं, उसके बाद फिर आपको वेरिफिकेशन करके समझा देते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया क्या, तो इसे हम रब कर देते हैं, या तो चलो यहाँ वेरिफिकेशन करके समझा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर रब कर लेंगे। देखो आपको क्या कहा गया था, 540/x, मतलब अगर 540 ऑरेंजेस है, इधर भी 540 ऑरेंजेस है, ओके। अब यहाँ x स्टूडेंट है और यहाँ x + 30 है, तो x की वैल्यू हमको 60 मिल गई है ना, और यहाँ क्या मिली, 60 + 30 = कितनी हो गई, 90। तो हम यहाँ डायरेक्ट 90 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 3 लेस, तो कैसे 3 लेस होगा, देखो ये दोनों के बीच माइनस होगा, बताया था हमने एकदम ईजी वे में समझाया। और ये देखो ये यहाँ पर भी है, मतलब पहले का जितना है और बाद का जितना है, दोनों में, दोनों के जो आंसर्स निकलेंगे उसको माइनस करना है। तो देखो कैसे होता है, = जितना लेस है वो, ठीक। तो देखो ये 0 0 कट हो गया, ये 0 0 कट हो गया, क्लियर है। चलो यहाँ पे = 3 लिख देते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, जो 3 से लेस है ना वो समझ में आएगा। तो 6 1 6, 6 9 54, 9 1 9, 9 6 54, ओके। देखो 9 - 6 = कितना हुआ, 3। देखो दोनों भी इक्वल आया कि नहीं, ये दोनों भी इक्वल आया कि नहीं, आया ना, आ रही बात समझ में। तो आपका इजी हो गया, आपका क्लियर हो गया कि 3 लेस मिलेंगे। अगर क्या है, पहले 9 ऑरेंजेस मिलते थे, फिर उसके बाद फिर सबको 6 ऑरेंजेस मिलने लगे, मतलब 3 ऑरेंजेस लेस मिलने लगे। आ गया क्लियर, नोट डाउन करो।